नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। क्रिसमस के पहले लाभुकों को मिल सकता है मैया सम्मान योजना का पैसा। मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल क्रिसमस के पहले इस योजना की लाभुक बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर होने की उम्मीद है। चूंकि द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी मिल चुकी है। बुधवार को ही राज्यपाल ने बजट पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विधि विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए वित्त विभाग की ओर से भी पत्र जारी किया गया है। मैया सम्मान योजना के लिए महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, जिसने स्वीकृति के लिए फाइल विभागीय मंत्री को भेजी है। यह विभाग सीएम हेमंत सोरेन के पास ही है। वहीं सीएम की स्वीकृति मिलते ही मैया योजना की 55 लाख लाभुकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। पैसे ट्रांसफर करने के लिए महिला, बाल एवं सामाजिक विभाग ने सीएम से तारीख देने की मांग की है। हालांकि अंदर खाने से खबर है कि क्रिसमस के पहले ही लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। उस सत्र में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ 45 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें से महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया था, जो 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में होगी नियुक्ति। नए साल में रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक के 145 पदों पर होगी नियुक्ति। रिम्स में नए साल में असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक के 145 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए रिम्स प्रबंधन ने 21 दिसंबर तक आवेदन मांगा है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 43, एसोसिएट प्रोफेसर के 56, एडिशनल प्रोफेसर के 9 और प्रोफेसर के 37 पद हैं। रिम्स के इतिहास में ऐसी पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ और 3rd, 4th ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड से मजदूरों का पलायन रोकेंगे मंत्री संजय यादव। राज्य के श्रम, नियोजन एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव गुरुवार को धनबाद के गोविंदपुर पहुंचे। यहां कौवा बांध में यादव समाज और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि झारखंड से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए वह कारगर कदम उठाएंगे। राज्य में उद्योग फले फूले, इस दिशा में सरकार काम भी करेगी। यहाँ उद्योग बढ़ने से मजदूरों को पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संजय प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा देने व झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाने की दिशा में प्रयासरत है। देश विदेश कहीं भी मजदूरों पर आफत आती है, मुख्यमंत्री ऐसे मामलों को गंभीरता से भी लेते हैं। वहीं संजय यादव ने कहा कि उन्होंने अपने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यालय में बिचौलिया और दलालों को बैठने नहीं दें। ऐसे लोगों से सावधान रहें। बिचौलियावाद और दलाली से विभाग की बदनामी होती है। वहीं कौवा बांध पहुंचने पर राकेश यादव और संतोष कुमार की अगुवाई में मंत्री का स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में कांग्रेस के नेता सुंदर प्रसाद यादव, सुरेश प्रसाद यादव, आर्यन सिंह, लालमुनि यादव, महेंद्र यादव, मुमताज कुरैशी, मजहर आलम, मानस रंजन, शंकर यादव, बसंत यादव, शशि शेखर आदि लोग शामिल थे। देवघर से दिल्ली के लिए इंडिगो की दूसरी फ्लाइट जनवरी से। देवघर के लोगों को नए साल में दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट का तोहफा मिलने वाला है। देवघर से दिल्ली के लिए जनवरी से इंडिगो की दूसरी फ्लाइट यानी कि 180 सीटर शुरू होने की उम्मीद है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार .com के अनुसार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम नायडू ने इस दिशा में पहल की है। मंत्री के निर्देश पर डीजीसीए ने इंडिगो की देवघर दिल्ली दूसरी फ्लाइट का स्लॉट देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा है। इंडिगो की दूसरी फ्लाइट प्रतिदिन शाम में दिल्ली से देवघर पहुंचेगी और रात में वापस दिल्ली लौट जाएगी। आप सबको मालूम हो कि दिल्ली से देवघर की पहली फ्लाइट दोपहर में है। शाम की दूसरी फ्लाइट की सुविधा शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को इच्छुक श्रद्धालु दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली से देवघर आकर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर शाम की फ्लाइट से वापस दिल्ली लौट सकेंगे। इससे देवघर आने वाले हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। झारखंड में बीज उत्पादन के लिए 10 गांव के साथ हुआ है MOU। झारखंड में कृषि विभाग 10 बीज ग्राम की स्थापना करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत बीज उपलब्ध कराना और राज्य में बीज की कमी को दूर करना है। इसके लिए पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांव के साथ गुरुवार को MOU यानी कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह जानकारी कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दी।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में हमेशा अच्छे बीज की कमी रही है और डिमांड के अनुसार बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग अलग गांवों को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इन गांवों के किसानों द्वारा तैयार बीज को सरकार खरीदेगी और उसे राज्य के अन्य किसानों को तय सब्सिडी दर पर वितरित करेगी। समीक्षा बैठक के दौरान मड़वा उत्पादन करने वाले राज्य के 1400 किसानों के खातों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3000 रुपये प्रति एकड़ की राशि भी भेजी गई। राज्य सरकार मड़वा की खेती करने वाले किसानों को यह राशि प्रदान करती है। आप सबको बता दो कि विभाग ने पंचायत स्तर पर इसकी मैपिंग भी की है। मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग एफपीओ यानी कि कृषि उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के प्रयास में है। इसी कड़ी में लोहरदगा के एफपीओ को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर भी चर्चा की गई और योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सड़क सुरक्षा को लेकर एडीजी अभियान ने की समीक्षा बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद लाडकर ने समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को हुई, जिसमें सभी जिले के एसपी शामिल हुए। बैठक में जिला में घटित सड़क दुर्घटनाओं की चर्चा और चिन्हित ब्लैक स्पॉट और अलग अलग स्थानों में एमवी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही सभी स्थानों में फर्स्ट एड किट, ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड गन मीटर उपलब्धता और प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की संख्या की समीक्षा भी की गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश के साथ समाज में यातायात संबंधित नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त दिसंबर और जनवरी माह में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश भी दिए गए। बारिश के बाद घने कोहरे की चपेट में रहेगा झारखंड, अलर्ट है जारी। झारखंड में शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज शुक्रवार को राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद राज्य में घने कोहरे की चपेट में रहेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सबको बता दो कि शनिवार की सुबह राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भागों में सुबह में कहीं कहीं पर घना कोहरा होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान रांची समेत गुमला, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ में घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं 22 दिसंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान गुमला, रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान सुबह में गाड़ी संभाल कर चलाने की भी बात कही गई है। साथ ही विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी जरूरी, उपायुक्त ने कहा। सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने कहा कि जिले में 0 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवाने और 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। उपायुक्त ने 0 से 18 वर्ष के पश्चात बच्चों के चेहरे के फोटो, मोबाइल नंबर, हाथों के फिंगरप्रिंट व पता आदि आधार में अपडेट करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों द्वारा आधार बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में अपना आधार अपडेट नहीं करवाया गया है, उनको भी आधार अपडेट करवाना अनिवार्य है। वे गुरुवार को जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आधार कार्ड बनाने, आधार कार्ड से बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट आदि मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के आधार पंजीकरण के लिए निलंबित मामलों का प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ संबंध स्थापित करने के बाद ही सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। सभी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अभियान चलाकर छूटे हुए 100% बच्चों का आधार पंजीकरण कराने का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी आधार केंद्रों पर आमजनों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाए, यह सुनिश्चित करें। वहीं उपायुक्त ने कहा कि आदिम जनजाति समुदाय वाले गांव में विशेष कैंप आयोजित कर छूटे हुए लोगों का आधार बनाने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि सभी योग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान की जा सके। गोड्डा में पूर्व विधायक की पहल पर चौकीदार बहाली के अभ्यर्थियों का अनशन हुआ समाप्त।
गोड्डा जिले में चौकीदार बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। गोड्डा के पूर्व भाजपा विधायक अमित मंडल की पहल पर गुरुवार को अभ्यर्थियों ने अनशन समाप्त कर दिया। अमित मंडल ने अनशन स्थल शहीद स्तंभ पर पहुंचकर अभ्यर्थियों के साथ बर्ताव कर उन्हें समझाया और जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। पूर्व विधायक ने कहा कि जिस प्रकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी पर कोर्ट ने चाबुक लगाया है, उसी प्रकार चौकीदार बहाली में हुए घोटाले को लेकर कोर्ट जाना होगा, तभी इसका कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि इस सरकार में किसी भी विभाग से ईमानदारी की उम्मीद करना बेईमानी है। आप सबको बता दूं कि गोड्डा जिले में 250 से अधिक पदों पर चौकीदार की बहाली को लेकर छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया था। 15 दिनों पूर्व जिला प्रशासन ने सूची प्रकाशित कर शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा के लिए महागामा स्टेडियम में बुलाया। इससे छूटे हुए अभ्यर्थी आंदोलित हो गए और जिला प्रशासन के खिलाफ धांधली बरतने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर गए। उनका कहना है कि बहाली सिर्फ जिले के अभ्यर्थियों के लिए थी, लेकिन इसमें बाहरी लोगों को भी प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि यही नहीं, अधिक अंक लाने वालों को फेल कर कम अंक वालों को पास कर दिया गया। कांग्रेसियों ने फूंका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में शहीद पार्क चौक में कांग्रेसियों ने इस दौरान अमित शाह के इस्तीफे और उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। चंद्रशेखर दास ने कहा कि यह टिप्पणी न केवल भारत के महानतम नेताओं में से एक अद्वितीय विरासत का अपमान है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का भी घोर अपमान है जो उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रेरणा के रूप में सम्मान देते हैं। इस तरह का बयान बेहद अपमानजनक है और हमारे गणतंत्र की नींव को कमजोर करने का एक खतरनाक प्रयास है। पश्चिमी जमशेदपुर का विकास करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता, सरयू राय ने कहा। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय का न्यू रानीकुदर में अभिनंदन किया गया। यह अभिनंदन समारोह भारतीय जनता पार्टी के बिष्टुपुर मंडल के महामंत्री सन्नी सिंह के नेतृत्व में किया गया। अभिनंदन समारोह के बाद लिट्टी भोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी का विकास करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी को भी किसी भी किस्म की कठिनाई हो तो वे उनके कार्यालय में आकर अपनी बात रख सकते हैं। समस्या सुनकर उसका तत्काल निवारण करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल आदि की समस्या नागरिक समस्या के तहत आती है और उसका प्रयास है कि पश्चिमी जमशेदपुर की जनता को इन 3 चीजों की दिक्कत न हो। अभी पेयजल को लेकर कुछ समस्या आई है, बहुत जल्द इनका निवारण कर दिया जाएगा। रांची में क्रिसमस की तैयारी जोरों पर आकार लेने लगी है चरनी। क्रिसमस सिर्फ 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। रांची के विभिन्न चर्चों और घरों में क्रिसमस का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों पर है। आप सबको बता दूं कि 24 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस उत्सव के लिए चर्चों की साफ सफाई और सजावट का कार्य शुरू हो चुका है। इस साल सजावट के लिए विभिन्न रंगों की बत्तियां बाजार से मंगाई जा रही है, जिनसे चर्च को खूबसूरत बनाया जाएगा। लारी और तरासे हुए तारे और बल्ब चर्च के अंदर लगाई जा रही है, जो समारोह के लिए एक सुहावना माहौल प्रदान करेंगी। संत मरिया महागिरजाघर और बिशप हाउस में चरनी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि बिशप हाउस में सुमन बिलुंग और फादर सुनील ने बताया कि 23 दिसंबर तक चरनी का निर्माण पूरा हो जाएगा। यहाँ रांची का सबसे बड़ा चरनी होगा, जिसमें सीढ़ी नुमा गौशाला बनाई जा रही है। इसके सामने माता मरियम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। साथ ही झरने का दृश्य दिखाने के लिए पहाड़ से पानी गिराने की व्यवस्था भी की जा रही है। जिगरी दोस्त बेटी संग ऐसा करेगा सोचा नहीं था, पीड़िता के पिता बोले। घर आता था आरोपी, बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दिया। गुजरात के भरूची के झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र में पलामू की 10 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया है। बच्ची की देखरेख के लिए मां और 3 भाई बहन हॉस्पिटल में ही हैं। बच्ची के पिता हैरान और परेशान होकर उस दिन को कोस रहे हैं। विजय पासवान से दोस्ती हुई थी। बच्ची के पिता कहते हैं 15 साल से दोस्ती थी, पता नहीं था कि जिगरी दोस्त मेरी ही बेटी के साथ ऐसा कर देगा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दिया, इससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई है। इधर जो है आरोपी पीड़ित लड़की के घर के बगल में ही रहता है और उसके पिता के साथ उसी कारखाने में काम भी करता है। पुलिस ने आरोपी विजय पासवान को गिरफ्तार कर लिया है, जो डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ बिहार का रहने वाला है। पीड़िता का परिवार भी पलामू का रहने वाला है।
पति ने कुल्हाड़ी से काटा पत्नी का गला, आरोपी ने 30 किलोमीटर पैदल चल थाना में किया सरेंडर। वारदात के वक्त पत्नी संग पी रहा था शराब। गुमला में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद वो घर से पैदल ही 30 किलोमीटर दूर थाना पहुंचा और सरेंडर कर दिया। मामला बीती देर रात पालकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत पाहन टोली सारो बेरा की है। आप सबको बता दूं कि दंपति और गांव की 2 महिला साथ में शराब पी रहे थे। इसी बीच किसी बात पर विवाद हुआ और आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। इधर मृतका की पहचान कासेसिया क्रिकेटा, जिनका उम्र 47 वर्ष के रूप में की गई है। वहीं मृतका का पति फुलचंद क्रिकेटा, जिनका उम्र 52 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह पालकोट थाना प्रभारी मोहम्मद जहांगीर आरोपी पति को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और वारदात की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने कुल्हाड़ी बरामद कर लिया है। जमशेदपुर में बस का ब्रेक हुआ फेल, बड़ा हादसा टला, 4 वाहनों में मारी टक्कर, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के मानगो में गुरुवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब मानगो पुलिस के पास यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हालांकि बस की रफ्तार धीमी होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया। थोड़ी देर बाद बस बीच सड़क पर ही रुक गई। इधर घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर वाहन मालिकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। पास ही मौजूद मानगो यातायात पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मुआवजे की मांग पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ। अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर हुआ जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की कार्रवाई, 2 दिनों में 3000 CFT बालू को किया जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन अवैध बालू निकालने और उसे बेचे जाने को लेकर काफी सख्त है। अधिकारी ताबड़तोड़ छापामारी कर अवैध बालू लाते वाहनों को पकड़ रही है। अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर श्रुति राजलक्ष्मी की अगुवाई में स्थानीय बंगाल टाड़ और उल्टी में अवैध बालू के भंडारण की सूचना पर बालू को जब्त कर लिया है। आप सबको बता दो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 2 दिन पहले ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी व जिला खनन पदाधिकारी को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर अवैध बालू पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बालू के अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाते हुए वाहनों को जब्त कर रही है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी की ओर से मामला भी दर्ज किया गया है। इधर जो है प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। साहिबगंज में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, आरोपियों ने 3 बेटे और पत्नी को भी किया जख्मी, 3 हुआ गिरफ्तार। साहिबगंज में गुरुवार को जमीन विवाद में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के पुत्र और पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के हाजीपुर दियारा पश्चिम टोला की है। मृतक की पहचान भूप नारायण रजक के रूप में की गई है, जबकि घायल में 3 बेटे और उनकी पत्नी कविता शामिल हैं। 2 बेटे की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। आप सबको बता दो कि हत्या का आरोप सौतेले भाइयों पर लगा है। बीते बुधवार को खेत में पटवन को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात पर घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। इधर मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा किया। इनपुट के आधार पर मुफसिल थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आक्रोशित ग्रामीण सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हैं।